बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने मानी हार। राहुल गांधी ने कहा अब बिहार में भी दोहराई जाएगी महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी का बयान, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट। बीजेपी का राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब, जहां चोरों की जमात वहां कांग्रेस क्यों जीतेगी चुनाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी तक महाराष्ट्र में हुई चुनावी हार को नहीं भुला पाए हैं। चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद अब राहुल गांधी नींद से जागे हैं। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की करारी शिकस्त के बाद अब चुनाव पर एक पोस्ट करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने चुनाव की चोरी का पूरा खेल ये लिखते हुए महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था, ये राहुल गांधी लिख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। ये राहुल गांधी का पोस्ट है। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक लेख लिखा था जो कि समाचार पत्रों में छपा और इसको ही राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए ये तमाम बातें लिखी और ये कहा कि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएंगी। यानी यहाँ पर ये दिख रहा है कि राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर से जुट गए हैं कि किस तरीके से जनता को, किस तरीके से वोटर्स को बरगलाया जाए, किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ उन्हें इकट्ठा किया जाए। ये तमाम चीजें एक बार फिर से देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने ये आरोप एक विस्तृत लेख के माध्यम से लगाया, जिससे उन्होंने मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक से इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने लेख में 5 चरणों में चुनावी धांधली की इस कथित प्रक्रिया का खुलासा किया। राहुल गांधी ने लिखा कि चुनाव कैसे चुराए जाएं। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। उन्होंने कहा कि कथित छेड़छाड़ चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली से शुरू होती है। तो इस तरीके से सरकार पर, सीधे बीजेपी पर कई तरह के आरोप जो हैं वो राहुल गांधी ने अपने इस आर्टिकल के जरिए ये आरोप लगाए हैं और विस्तार से इसकी चर्चा उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में भी की और बताया कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। वो 5 स्टेप राहुल गांधी ने लिखे कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई, सबूतों को छिपा दिया गया। ये तमाम आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के पास इन 5 आरोपों में से किसी भी आरोप का सबूत है? जो दावा राहुल गांधी कर रहे हैं आखिर वो किस आधार पर कर रहे हैं? यही सवाल लगातार सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं और सब समझ में आता है कि राहुल गांधी ने ये पोस्ट क्यों किया है। आखिर राहुल गांधी इतने दिन बाद नींद से क्यों जागे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में जिस तरीके के हालात हैं उसमें राहुल गांधी ने बिहार घूमकर ये तो कम से कम अंदेशा लगा लिया कि किस तरीके से चुनावी हार कांग्रेस की हो सकती है और इसको लेकर दिलीप जायसवाल बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है राहुल गांधी को, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उससे साफ है कि वो पहले ही हार मान रहे हैं। वो पहले ही मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। राहुल गांधी को इसका मतलब है कि पहले हार कबूल कर रहे हैं। वो पहले ही मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार यहां बहुमत से बनने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, बिहार की जनता ने फैसला ले लिया है कि बिहार में बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार आएगी। वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और जवाब देते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहाना है, खुद को
हार से बचाना है, मैच फिक्सिंग, सिस्टम को तार-तार करना, ये कांग्रेस के नाम दर्ज है। राहुल जब ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं तो लगता है शैतान धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। किस तरीके से जवाब शहजाद पूनावाला की तरफ से दिया गया है, सुनिए। इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है, और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल, कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक, अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं, कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलआई पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। वैसे तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आंकड़ा भी अलग अलग बताया था, उन्होंने फेक न्यूज भी फैलाया था, उसको भी फैक्ट चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, और इतनी धांधली के बाद कांग्रेस का एक भी नेता कभी कोर्ट नहीं जाता इस विषय को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और ये देखिए, राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। जरा 75 याद कर लो, अभी 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को। मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। कैसे मीडिया को, कैसे पार्लियामेंट को, कैसे जुडिशरी को और कैसे हर एक संस्था को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते हैं, मानो कि शैतान जो है वो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, और यहां पर ये नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब आप कर्नाटक में जीतते हैं, तेलंगाना में जीतते हैं, जब आप हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं, जब आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है, क्या तब लोकतंत्र आपको याद नहीं आता? तब आपको मैच फिक्सिंग नहीं दिखती? तब आपको नहीं दिखता कि ईवीएम में धांधली करवाई जा सकती थी? तब आखिर क्यों सवाल नहीं उठाए जाते? और योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से, जिन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी कब सोकर उठते हैं ये पता नहीं। जब कर्नाटक तेलंगाना में जीते वहां ईवीएम ठीक, जहां हारे वहां गलत। क्या जवाब उन्होंने दिया है, सुनिए। राहुल गांधी कब सोकर उठते हैं ये मालूम नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव कब हुए थे और कौन सी धांधली हुई थी, उन्होंने कहा उस समय चुनाव आयोग को शिकायत की थी? जब वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, तो ईवीएम मशीनें ठीक रहती हैं। जहां वो हार जाते हैं वहां पर ईवीएम मशीनें गलत हो जाती हैं। बिहार का चुनाव, जिन लोगों के साथ उनका समझौता है, लालू यादव जो चारा चोर, सारे चोरों की पार्टी की जमात होगी, तो जनता आपको क्यों वोट देगी? आपका जो गठबंधन है, अरे आपके गठबंधन तो अब तो आम आदमी पार्टी ने भी आप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो देखने में ये आ रहा है कि किसकी थाली में कितने छेद। वही आम आदमी पार्टी का हाल है, वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। बिहार के चुनाव हो या किसी भी स्टेट के चुनाव हो, आपने तो कश्मीर में भी चुनाव लड़ा था, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, अब्दुल्ला बने हैं। वहां आपने आपत्ति जताई क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां पर आपके आरोप रहते हैं, आरोप निराधार हैं,
और आपको अपनी पार्टी पर विचार करना चाहिए कि देश की जनता आपकी पार्टी को हाशिए पर क्यों धकेल रही है। जितने आप सार्वजनिक रूप से बयान देंगे उतनी आपकी छवि धूमिल होगी। तो एक तरफ आपने बीजेपी के नेताओं का जवाब सुना राहुल गांधी को, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के जरिए बाकायदा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद, राजधानी दिल्ली के चुनाव के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जरिए की गई थी और किस तरीके से उन्होंने ये विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि दरअसल हम पर आरोप लगाए जाते हैं, इस तरीके से चुनाव आयोग ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी, विपक्ष को जवाब भी दिया था। तो उसी बात का जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया है और ये कहा है कि कांग्रेस जीतती है चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उसी प्रणाली को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण बताया जाता है, लेकिन जब हारते हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक तो रोना धोना और षड्यंत्र के सिद्धांत के बिना किसी चूक के शुरू हो जाते हैं। ये तमाम बातों का जवाब जो है राहुल गांधी को बीजेपी के नेताओं के जरिए दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।